हेलो गाइस, आज बात करते हैं पाइथन में कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है। फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इससे पहले जब हम नॉर्मल प्रोग्राम बनाते थे पाइथन में, तो जब आप प्रोग्राम रन कराते थे तब तक डेटा रहता था। जैसे ही आप प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देते थे, मतलब क्लोज कर देते थे, तो डेटा इरेज हो जाता था। ठीक है, तो हम फाइल हैंडलिंग के थ्रू अगर कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ठीक है, भले आप सिस्टम शट डाउन कर दो, दोबारा ओपन करोगे तो वो डेटा स्टोर रहेगा। फाइल हम तीन तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट होता है टेक्स्ट फाइल। ठीक है, सेकेंड होता है आपका बाइनरी फाइल। ठीक है, और थर्ड होता है आपका CSV फाइल। इसका फुल फॉर्म होता है कोमा सेपरेटेड फाइल। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि फाइल हैंडलिंग का सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर फाइल हम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए कोई भी वेरिएबल ले लो, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एफ नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ लिखते हैं ओपन। ठीक है, ओपन लिखा और यहाँ पे हम फाइल का नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ABC नाम की फाइल बनानी है। ठीक है, तो abc.txt लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, और इसी को हम क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे। ठीक, तो ये हमारा किस मोड में होगा। अगर आप कोई भी मोड नहीं लगाते हो तो यहाँ पे वो रीड मोड में डेटा आपको दिखेगा, मतलब कोई भी फाइल में डेटा स्टोर रहेगा। मान लीजिए abc.txt में कोई डेटा स्टोर है तो आपको रीड मोड में दिखेगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर रीड मोड में यहाँ पे आप मोड डालना चाहते हो तो मोड तीन तरीके का होता है। एक होता है राइट मोड, W अगर आप लिखते हो तो राइट मोड, और R लिखते हो तो रीड मोड होता है। ठीक है, और A लिखते हो तो अपेंड मोड होता है। अब बात करते हैं तीनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम किसी भी फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं तो डेटा राइट होता है। अगर मान लीजिए पहले से कोई डेटा लिखा हुआ है तो ओवर राइट हो जाएगा, इरेज होके जो डेटा आप तुरंत राइट करोगे वो डेटा उसमें स्टोर होगा। ठीक है, और अपेंड मोड में ये रहता है कि जो डेटा पहले से स्टोर है, जो भी आप राइट करोगे पहले वाला भी डेटा रहेगा, और जो आप अभी राइट करोगे वो भी डेटा रहेगा। तो ये अपेंड मोड में काम आता है। ठीक है। अच्छा, रीड मोड में आप डेटा रीड करते हो। ठीक है, तो इसमें भी तीन तरीके हैं। रीड होता है, उसके बाद रीड लाइन होता है। ठीक है, ठीक, ओके। तो अगर आप मान लीजिए कोई करेक्टर, अगर मान लीजिए आप कोई करेक्टर, जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसको कोई करेक्टर अगर आप रीड करना चाहते हो, मान लीजिए दिस इज़ अ पेन आपने लिखा, मान लीजिए आपने 5 करेक्टर ही रीड करना चाहते हो, तो आप इसके अंदर 5 पास कर दोगे तो 5 करेक्टर आपको निकाल के दे देगा। पूरी लाइन प्रिंट करना चाहते हो तो रीड लाइन। आइए इन सब का प्रैक्टिकल देख लेते हैं, फाइल कैसे बनता है। ठीक है, फिर उसको कैसे हम प्रिंट कराते हैं, आइए सब देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं पाइथन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं FOBJ। ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ लिखते हैं ओपन। ठीक है, और फाइल का नाम मान लीजिए हमने ABC दिया हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट, और यहाँ पे हम मोड लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा W, मतलब राइट मोड में फाइल है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं FOBJ। ठीक है, FOBJ डॉट राइट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट देते हैं। ठीक, और यहाँ मान लीजिए हमने लिखा दिस इज पेन।
ठीक है, सेव करते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इसको आप किसी वेरिएबल में रख लो। मान लीजिए यहाँ पे हमने के नाम के वेरिएबल में रख लिया। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट के को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, सेव किया। अब इस फाइल को आपको रन करा के दिखाते हैं। देखिए abc.txt नाम की कोई फाइल नहीं बनी, जैसे ही प्रोग्राम रन होगा ये फाइल बन जाएगा। स्पेस, ठीक है, फाइल का नाम देते हैं FILH.py। ठीक है, इंटर प्रेस किया। तो ये देखिए ab.txt फाइल बन गई। देखिए अब इसको ओपन करके देखेंगे तो देखिए फाइल, उसके अंदर डेटा ये बन गया, दिस इज अ पेन। ठीक है, तो ये हमने फाइल बनाया राइट मोड में और डेटा आपको दिख रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे ये डेटा रीड करना है ना, हमें रीड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे R। ठीक, और यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ क्लोज भी लिखते हैं। ठीक, मान लीजिए आपने FOBJ लिखा है तो FOBJ.close। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे हमने रीड लिखा। ठीक है, और यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, राइट हटा के यहाँ पे रीड लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि फाइल जब क्लोज रहेगा तभी डेटा हमको दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए क्लोज मेथड इम्पॉर्टेंट है लगाना। ठीक, अच्छा जैसे मान लीजिए रीड के अंदर कोई भी आप आर्गुमेंट नहीं पास करते हो कि कितना कैरेक्टर दिखाना है, तो पूरी लाइन प्रिंट करा के आपको दे देगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, PY स्पेस, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं FIL एक मिनट, यहाँ पे स्पेस देंगे, स्पेस FILH, ठीक है, .py। ठीक है, तो ये देखिए रीड हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ 5 ही कैरेक्टर निकालना, मतलब 4 ही कैरेक्टर निकालना। ठीक है, मतलब दिस को ही निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। ठीक है, यहाँ 4 लिखेंगे तो ये स्टार्टिंग से 4 कैरेक्टर निकाल देगा। ठीक है, तो देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से इसको रन करा के दिखाते हैं आपको। फाइल हैंडलिंग, ठीक है, फाइल का नाम है, इंटर प्रेस किए तो ये देखिए दिस निकला। तो जितना कैरेक्टर आप रीड के अंदर राइट करोगे उतना वो निकाल के आपको डेटा दे देगा। अच्छा, इस सिस्टम को आप शट डाउन कर दोगे, दोबारा ओपन करोगे तो ये डेटा आपको वैसे ही दिखेगा। बट अगर विदाउट फाइल हैंडलिंग के थ्रू आप प्रोग्राम बनाते हो तो डेटा वो तुरंत इरेज हो जाता है जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट कर देते हो। टर्मिनेट का मतलब यहाँ प्रोग्राम अगर क्लोज कर देते हो तो डेटा इरेज हो जाता है। बट फाइल हैंडलिंग के थ्रू हमारा डेटा क्या होता है, परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब रीड हो गया। अब यहाँ पर रीड लाइन समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कई ठीक है, यहाँ पे अगर हमें पूरी लाइन प्रिंट करानी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम रीड लाइन लिखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ 1-2 लाइन और लिख देते हैं, तो आपको एक और मेथड है रीड लाइंस, वो भी बताएंगे। जैसे मान लीजिए
दिस इज अ पेन, हाउ आर यू। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे फिर से जाते हैं इस पे, इसको रन करा के दिखाते हैं आपको। ठीक है, PY स्पेस इंटर प्रेस किए तो देखिए पूरी लाइन। अब जैसे मान लीजिए इस abc.txt के अंदर एक से ज़्यादा लाइन्स हैं, ठीक है, तो एक से ज़्यादा सेंटेंस है, उसको प्रिंट कराना है तो उसके लिए आपको रीड लाइन्स लिखना पड़ेगा। रीड लाइन्स का ये मतलब होता है कि जितने भी उस फाइल के अंदर जितने भी सेंटेंस होंगे वो सारे प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको रीड लाइन्स राइट कर दोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, स्पेस इंटर प्रेस किए। ठीक है, तो ये देखिए 2 लाइन आपको प्रिंट करके दे रहा है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पे पाइथन के अलावा C++, जावा और वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। राहुल सॉफ्ट यूट्यूब चैनल पे सभी लैंग्वेज के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप जाके एक्सेस कर सकते हैं।